वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हम चैप्टर कर रहे थे कैश बुक। कैश बुक में हमने अभी तक इलास्ट्रेशन की है, इलास्ट्रेशन 8 तक। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 9। ध्यान से समझना है सबने। सेम डबल कॉलम कैश बुक है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, दैट मीन्स डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मेट बनाते हैं। फुल पेज पे लाइन खींचनी है एंड सेंटर की लाइन को डबल करना है। एंड आपको पता है एक कॉलम बैंक का होता है, एक कैश का होता है, साथ में एलएफ और वाउचर नंबर का, कि पीछे से ये एग्जैक्ट खींच जाए, आगे से स्टार्टिंग से डेट का ले लो तो बचा हुआ पर्टिकुलर का आ जाता है। यहां ले सकते हैं डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश और बैंक। ठीक है, ऊपर लिख दो कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश एंड बैंक। सेम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश एंड बैंक। ठीक है, ये करा हमने, ये स्टार्ट। तो देखना बच्चे कैसे कैसे ट्रांजैक्शन है, हाउ टू सॉल्व। देखना बच्चों, हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन 9 खोल के बैठो। एक तो जून के मंथ की कैश बुक बना रहे हैं। 1 जून को आपको कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश। कमेंस बिजनेस विद कैश मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं है क्योंकि अभी तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते टाइम पिछले महीने की तो कैश बुक होगी ही नहीं क्योंकि बिजनेस तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताओ स्टार्ट करते टाइम कौन पैसे लगाता है? ऑनर। ठीक है, तो बिजनेस में कैश आएगा, किसने लगाया है? ऑनर ने। ऑनर के लिए वर्ड यूज होता है कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनती है ऑनर के कैपिटल लगाने की? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बताओ बिजनेस में आ क्या रहा है? कैश। तो कैश के डेबिट में 1 लाख। ठीक है, 1 जून को लिखोगे क्या? टू कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल। आगे चलो, ओपन ए करंट अकाउंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपको पता है बिजनेस में ये जो बैंक कॉलम खुला होता है, ठीक है, बिजनेस का जो बैंक में अकाउंट खुला होता है डेली की ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे अकाउंट में क्योंकि ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं बैंक से, तो उसके लिए जो बैंक में अकाउंट खोला जाता है वो करंट अकाउंट होता है। तो ये जो बैंक अकाउंट है, बैंक कॉलम है, ये हमारा जो बैंक में खुला हुआ है, ये इसे करंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ओपन ए करंट अकाउंट, मतलब ओपन ए बैंक अकाउंट। हमने बैंक में अकाउंट खोला है, करंट अकाउंट बैंक अकाउंट को ही कहते हैं। इस सेंट्रल बैंक, कौन से बैंक में? सेंट्रल बैंक। मतलब ये जो हमारा अकाउंट है सेंट्रल बैंक का अकाउंट है। एंड डिपॉजिटेड, और इसमें पैसे डिपॉजिट कराए। ठीक है, तो बताओ बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए, दैट मीन्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसे डिपॉजिट कराओगे तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, बिजनेस से कैश चला जाएगा। तो एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ आपकी एंट्री में किसका यूज हो रहा है, बैंक का या कैश का? बोथ। तो दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री इज दैट विच अफेक्ट ऑन द विच रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक। तो कितना डिपॉजिट कराया है? 80। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में टू कैश 80,000। ठीक है, कौन सी ड्रेस की ट्रांजैक्शन थी? 2 जून की। 2 जून की ट्रांजैक्शन थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के तो डेबिट में लिख दिया, कैश के क्रेडिट में लिख दो, कैश चला गया बाय बैंक। मतलब आपको कहने का मतलब है कैश बुक बनाने के लिए मेन पहले एंट्री सोचनी है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट देखना, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब और कैपिटल लगाई गई है बिजनेस में 50 की।
आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसमें से 40,000 कहाँ डिपॉजिट हुए हैं? बैंक में। तो बताओ बिजनेस के ऑनर ने और कैपिटल लगाई है 50, लेकिन पूरा ये कैश नहीं आया, 40 तो बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो 40 तो बैंक में आए हैं, तो बाकी जो ऑनर ने लगाए हैं वो बिजनेस में कैश आया है 10। तो ये एंट्री है हमारी, ठीक है। लेकिन आपको कि इस एंट्री में कैश का भी यूज है और बैंक का भी यूज है, तो हम इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कह दें? नो, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, बट बिकॉज दिस एंट्री इज नॉट अफेक्टेड इन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक। यहाँ बैंक में भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है। वो होता है बैंक में आ रहे होते हैं, कैश जा रहा होता है, या कैश आ रहा होता है, बैंक से जा रहा होता है। ये तो बैंक के भी डेबिट में आने वाली है, कैश के भी डेबिट में आने वाली है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो बताओ आपकी एंट्री में कैश का यूज हो रहा है और बैंक का, बोथ का, लेकिन अकाउंट में बैंक भी डेबिट है और कैश भी डेबिट है। तो बताओ बैंक में कितने आ रहे हैं? 40, कैश कितने से डेबिट है? 10। तो कैश बिजनेस में 10 आया है, बैंक में 40 आए हैं, लगाए ऑनर ने, तो एंट्री का अपोजिट 2 कैपिटल, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक, क्योंकि ये कैश बुक के दोनों साइड पे क्या नहीं डालती है? अफेक्ट नहीं डालती, ठीक है। कैपिटल अकाउंट 3 जून की है, बच्चों डेट लिखते रहना ये। अब मैं आपको एंट्री बता रही हूँ, बैलेंस आपको निकालने आ गया, डेट लिखते रहना। मैं बस एक बार ट्रांजैक्शन के इफेक्ट बता देती हूँ। नेक्स्ट 3rd, गुड्स परचेज फॉर 60,000, गुड्स परचेज फॉर 60,000। कितने का गुड्स परचेज किया है बच्चे? 60,000 का गुड्स परचेज किया है एंड इशूड अ चेक फॉर सेम, और उसके लिए चेक इशू किया है, लेकिन परचेज करते टाइम CGST और SGST पे हुए हैं 6%, ठीक है। और पेमेंट चेक से ही है, इसका मतलब गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स परचेज करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो गुड्स 60 का परचेज किया, परचेज करते टाइम हम GST पे करके आते हैं। GST पेड को कहते हैं इनपुट GST, इनपुट से GST, इनपुट SGST। कितने कितने परसेंट पे किया है? 6%। तो 60 पे 6%, 36, 60 पे 6%, 36, ठीक है। और पेमेंट हुई है चेक से, तो पैसे जाएंगे इतने, तो 60 और 7200 ये दोनों, तो 67,200 बैंक से जाएंगे। ये हो रहा है, ये एंट्री हो रही है। अब बताओ, ये पूरी एंट्री है। पहले तो आपको देखो इस पूरे चैप्टर से आपका पूरा जर्नल रिवाइज हो जाता है, भला हम एंट्री सोचते हैं पहले, ठीक है। तो पहले तो बताओ ये जो एंट्री हो रही है इसमें कैश का यूज हो रहा है या बैंक का? बैंक। बैंक एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट? बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो आप, और कितने से क्रेडिट हो रहा है? 67,200। तो बैंक के क्रेडिट में आना चाहिए, क्योंकि इतना पैसा जा रहा है तो बैंक के क्रेडिट पे इतना आना चाहिए। लेकिन इस एंट्री के अपोजिट में 3 नाम है, तो मैं तीनों नाम कैसे लिखूं? तो 3 नाम लिखने तो पॉसिबल नहीं है। तो बैंक से इतने ही पैसे जा रहे हैं, लेकिन आप बैंक के अपोजिट में इतने ही लिखो, लेकिन इसमें लिखो ताकि अपोजिट के तीनों नाम आ सके। तो 60, 36, क्योंकि बैंक से ही गए हैं 67,200, तो अब एंट्री का अपोजिट लिख लो। 60 लिख दो, के लिए लिख दो बाय परचेजेस, और 36 के लिए लिख दो बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, ठीक है। मतलब बैंक से इतने पैसे गए, एंट्री के अपोजिट में 3 नाम है, तो मैंने 67,200 लिखे कि इतने पैसे गए बैंक से। किस रीजन से गए? एंट्री का अपोजिट लिखने के लिए 67,200 को इस प्रोपोर्शन में लिखा, ठीक है। डेट लिख रहे हैं, जो भी डेट की थी, ये कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन थी हमारी? 3 जून की ही थी, 3 जून की थी ये सारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखना एक बारी, मतलब आपको एक बार ट्रांजैक्शन सोचनी है कि ट्रांजैक्शन क्या हो रही है बच्चे। 3 जून के बाद बचे है 4 जून। नेक्स्ट देखना, सोल्ड गुड्स 40,000। सेल करते टाइम हम GST कलेक्ट करते हैं, तो प्लस CGST एंड SGST 6% ईच। अब आपने सेल किया है तो कह रहा है चेक रिसीव हुआ है, इसका मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो हमने गुड्स कैश सेल किया है।
विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक रिसीव करते टाइम हम देखते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे। सेम डे डिपॉजिट होता है तो हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, तो हम कैश को डेबिट करने की बजाय बैंक को करते हैं। तो बताओ गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो गुड्स जा रहा है सेल्स। गुड्स कितने का सेल हुआ है 40, और सेल करते टाइम हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जीएसटी कलेक्टेड इज आउटपुट जीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी कितने परसेंट है 6%। 24 आउटपुट एसजीएसटी 24, ठीक है। और आपको पता है हमने गुड्स सोल्ड किया 40 का और 48 जीएसटी कलेक्ट किया है, तो बताओ मेरे पास टोटल कैश इतना आना चाहिए, लेकिन कैश नहीं रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है। चेक उसी दिन मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे 44,800। इतने का गुड्स सोल्ड किया, इतना जीएसटी के आएंगे, तो टोटल इतने आएंगे। तो पहले बताओ हमारे पास कैश आ रहा है या बैंक में पैसे आ रहे हैं? बैंक में आ रहे हैं। बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट डेबिट? तो बैंक में कितने आ रहे हैं, तो बैंक के डेबिट में मैं लिख दूं 44,800। तो अगर मैं बैंक के डेबिट में लिख दूं कितने आए, लेकिन एंट्री का अपोजिट लिखते हैं, तो एंट्री के अपोजिट में तो 3 नाम है, तो मैं एंट्री के अपोजिट के तीनों नाम इस एक अमाउंट के आगे कैसे लिखूं? तो आपको पता है बैंक में अगर आ रहे हैं और एंट्री के अपोजिट में ज्यादा नाम है तो 44,800 लिखो डेबिट में, इस प्रपोर्शन में लिखो। 40 भी लिखो, फिर 24 भी आए हैं 24, ताकि अपोजिट के तीनों नाम आ सके। तो 40 के लिए तो लिख दो 2 सेल्स, और इसके लिए क्या लिख दो 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। जिस भी डेट की ट्रांजैक्शन है ये लिख लेना 4 जून की है, ठीक है। ये चीज हो गई बच्चे, मतलब जीएसटी वाला भी मैंने लिखने का तरीका बता दिया कि जीएसटी की अगर ट्रांजैक्शन है तो उसको कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है। देखना नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। किसको गुड्स सोल्ड किया है? राम को, लेकिन ऑन क्रेडिट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। तो अब मुझे बताओ गुड्स सोल्ड किया है हमने 15,000 का और 6% जीएसटी कलेक्ट किया है, तो आउटपुट सीजीएसटी 6% 900, आउटपुट एसजीएसटी 900, तो 16,800। लेकिन हमने ये गुड्स सोल्ड किया है, इतने का गुड्स सोल्ड किया, इतना जीएसटी कलेक्ट किया। तो बताओ कस्टमर ने हमारे 15 और 18 टैक्स के इतने देने हैं, तो ऑन क्रेडिट सेल किया है, तो किसी ने हमारे पैसे देने। किसको सोल्ड किया है हमने? राम को, तो राम ने हमारे पैसे देने, तो राम हमारा डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, तो कैश तो आया ही नहीं, डेटर इंक्रीज हो गए। तो बताओ इस एंट्री में कैश का यूज है या बैंक का? किसी भी चीज का नहीं। तो ये एंट्री ये ट्रांजैक्शन कैश बुक पे क्या नहीं डालेगी? अफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक पे क्या नहीं डालेगी? अफेक्ट नहीं डालेगी। नेक्स्ट देखो, अब बताओ अभी अभी जो मैंने लिखा था, राम ने हमारे कितने रुपए देने थे? 16,800। अभी जो मैंने ट्रांजैक्शन की थी 10th डेट को देखो, रिसीव चेक फ्रॉम राम, रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। राम से चेक रिसीव किया उसकी फुल पेमेंट के बदले। बताओ राम की फुल पेमेंट कितनी थी? 16,800, लेकिन हमने उसकी इस पूरी पेमेंट के बदले इतने का चेक रिसीव किया 16,500 का। इसका मतलब 300 का हम उसे क्या अलाउ कर रहे हैं? डिस्काउंट। तो ये हमारे लिए लॉस है, 300 कम आएंगे। चेक रिसीव करते टाइम हम देखते हैं कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नेक्स्ट डे, या कब डिपॉजिट हुआ है। अभी इस लाइन में तो नहीं लिखा हुआ, तो आप अपने इस पूरे मंथ में देखो आगे कब डिपॉजिट हो रहा है। अगर आगे कहीं भी पूरे एंड तक, मंथ के एंड तक कहीं भी डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो ये ज्यूम करके चलोगे कि ये उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन मैं पढ़ रही हूँ 10th को, 12th को ये डिपॉजिट हो रहा है,
तो आज ये नहीं मान के चलोगे कि ये आज ही डिपॉजिट हुआ है, तो चेक आने की एंट्री करोगे। तो चेक आने की एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 16,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300, और हमें ये चेक किसने दिया है? राम ने, 16,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बताओ मुझे ये चेक कितने का रिसीव हुआ है? 16,500। इस ट्रांजेक्शन में ना कैश आ रहा है ना बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो नॉट अफेक्टेड ऑन कैश बुक। ये कैश बुक पे क्या नहीं डालेगी? अफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन 12th को चेक रिसीव ऑन 10th जून, कह रहा है 10th जून को ये जो चेक रिसीव हुआ है ये बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो बताओ जब मैं 2 दिन बाद ये चेक बैंक में भेजूंगी मेरे पास से चेक चला जाएगा? क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बताओ चेक कितने का था? 16,500, तो मेरे अकाउंट में इतने ही पैसे आएंगे। ठीक है, तो एंट्री बनेगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, तो बैंक के डेबिट में 16,500, एंट्री का अपोजिट चेक इन हैंड। मतलब आपको पहले एक बार एंट्री आनी चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था अकाउंट्स के लिए जो जर्नल है ना वो बेस है एकदम, आपको बेस एंट्री तो आनी ही चाहिए। चलो नेक्स्ट देखना, पेड रेंट बाय चेक। क्या पे किया है? रेंट, CGST भी पे किया है, SGST भी पे किया है। तो बताओ रेंट पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो आपको पता है रेंट पे करते टाइम, इसका मतलब हमने कोई सर्विस ली है तो उसके ऊपर जो हम रेंट दे रहे हैं उसके ऊपर हमें GST पे करना पड़ेगा। तो रेंट पे किया है हमने 4, उसके ऊपर GST है 6%। GST पेड इज इनपुट CGST। कितने परसेंट है GST? 6%। सॉरी, रेंट पे किया है 4। ठीक है, तो 4 का 6%, 240, 4,000 का 6%, 240, एंड इनपुट SGST 240। ठीक है, 4,000 रेंट और 480 GST। अब देखते हैं रेंट के लिए कुछ लिखा हुआ है, पे कैसे हुआ है? चेक से। तो बताओ पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक से, 4480। तो बताओ बैंक एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो बैंक के क्रेडिट में एंट्री का अपोजिट ये, लेकिन बैंक में अगर मैंने पूरे लिख दिए इतने गए, लेकिन जिस जिस वजह से गए वो तो 3 नाम है, तो मैं तीनों इस एक अमाउंट के आगे कैसे लिखूं? तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से लिखो, 4 गए हैं, 240 गए हैं, 240, ताकि तीनों नाम लिख सको एंट्री के अपोजिट के। ठीक है, तो बाय रेंट, ठीक है, बाय रेंट, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। ठीक है, नेक्स्ट देखना, कह रहा है पेड कमीशन। क्या पे किया है? कमीशन। कमीशन पे किया है बच्चों। एक बार नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से पहले एक चीज समझो ध्यान से। बच्चों मैंने कमीशन पे किया, बताओ कमीशन पे करना मेरे लिए एक्सपेंस। मान लो मैंने कमीशन 10 पे किया, इसके ऊपर मैंने GST जो पे किया वो 6%। ध्यान से देखना, GST निकलता है इस कमीशन की अमाउंट पे, जो एक एक्चुअल अमाउंट है, मतलब 100% अमाउंट जो हमने पे किया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने GST पे किया, इनपुट CGST, ये इस अमाउंट पे निकलता है जो 100% जो हम पे करते हैं उसके ऊपर 6%, 600। इनपुट SGST 6% इस पे ही निकलेगा, 600, 6% ये, 6% ये। अब मुझे बताओ
ये जो मुझे कैश पे करना पड़ा, कितना पे करना, 11,200। जितना हम कमीशन पे कर रहे हैं 100% अमाउंट है। इसके ऊपर मैंने जीएसटी 6% इस पे निकाला, ये निकाला। आप बताओ ये जो मुझे टोटल पे करना पड़ रहा है ये कितना परसेंट है, 100% ये पे किया, 6% ये, 6% ये, तो ये टोटल कितनी है 112%। 100% तो कमीशन के, ये जो 12% एक्स्ट्रा पे किए ये इसके, तो जीएसटी समेत टोटल आपने कितना पे करा 112%। ठीक है, आपको पता है ये जो 11,200 टोटल है इसमें जीएसटी इंक्लूड है 1200 का, और आपको इस अमाउंट पे जाना है 100% अमाउंट पे। तो कैसे जाओगे, तो ध्यान से देखना, 11,200 इसमें जीएसटी इंक्लूड है, और जीएसटी किस रेट से न लगा है 12%। इसका मतलब ये अमाउंट अपने आप में 112% है। विदाउट जीएसटी पे हमें जाना हो 100% पे, तो कैसे जाओगे, 11,200 112% है, 100% निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो 100/112, तो आपके पास कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। अगर बाई चांस नहीं है ये वाली चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये चीज नहीं है, ये वाली अमाउंट दी है तो ये निकालने को कही है। ठीक है, तो इस तरह से निकाल करेंगे रिवर्स जाके। ठीक है, देखना नेक्स्ट आपको कह रहा है यहाँ पे पेड कमीशन बाय चेक। क्या पे किया है, कमीशन चेक से इंक्लूडिंग जीएसटी, सीजीएसटी, एसजी 6% ईच। कह रहा है जीएसटी पे किया है चेक से, और ये जो पे किया है ना ये पे किया है 11,200, और इसमें जीएसटी इंक्लूड है। अब जीएसटी बताओ कितने परसेंट है, 6% ईच है, तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, और कमीशन के वो 100%, तो टोटल ये 112% है। अब मुझे अमाउंट नहीं पता कि कमीशन कितना पे हुआ है, और जो कमीशन एक्चुअल पे हुआ है उसके बाद जीएसटी जो निकलता है वो 100% अमाउंट पे निकलता है। तो 100% अमाउंट कैसे निकालूं, तो 11,200 ये जो पे किया है विद जीएसटी ये 112% है, तो 100% अमाउंट निकाल लो कि कमीशन के विदाउट जीएसटी जो अमाउंट है वो कैसे निकालोगे। ठीक है, 10,000। इसका मतलब हमने कमीशन विदाउट जीएसटी जो है वो 10,000 है। अब एंट्री कर दो, कमीशन अकाउंट डेबिट 10,000, इसके ऊपर 6, क्योंकि मेरे पास ये चीज है नहीं, ये 100% अमाउंट विदाउट जीएसटी वो एक 100% अमाउंट है, उसमें हम 6% एक्स्ट्रा पे करते हैं तो वो 112% बन गई। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी 600, इनपुट एसजीएसटी 600। तो आप बताओ बैंक से जा कितने रहे, 11,200, तो बैंक में लिखोगे 10, 6, 6, ताकि एंट्री के अपोजिट के तीनों नाम आ सके, बाय कमीशन। ठीक है, सारे नाम आ सके, बाय कमीशन, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। ये इसके ये ऐसे करना मत, लाइन से लिखना सारा। ठीक है, नेक्स्ट ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज। ड्यू चेक मतलब इश्यू चेक, और चेक इश्यू होता है पेमेंट के लिए। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए चेक इशू किया है, और पर्सनल एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स, और चेक इशू किया तो पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक से। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में 2,000, एंट्री का अपोजिट क्या लिखोगे, बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। नेक्स्ट देखना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए पैसे निकाले। ठीक है, तो बताओ ऑफिस मतलब बिजनेस के लिए निकाले बैंक से, तो बताओ हमारे पास आएगा क्या, कैश। बिजनेस के लिए निकाले, बैंक से चले जाएंगे, तो विड्रॉ की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ठीक है, तो बताओ एंट्री में किसका यूज हो रहा है, कैश या बैंक का, बोथ। ठीक है, तो कैश आ रहा है, तो कैश के डेबिट में कितना कैश आ रहा है 10, तो कैश के डेबिट में एंट्री का अपोजिट टू बैंक, एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश के डेबिट में लिख दिया, बैंक के क्रेडिट में, बैंक से चले गए, एंट्री का अपोजिट बाय कैश, एंट्री और दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, उसके अकॉर्डिंग लिख देना। नेक्स्ट, रिसीव ए चेक फ्रॉम एक्स, किससे चेक रिसीव किया, एक्स, एंड एंडोर्स इट टू वाई, किसको एंडोर्स कर दिया, वाई को। इसका मतलब एक्स ने मेरे पैसे देने थे, उसने मुझे चेक दिया, मैंने वाई की पेमेंट करनी थी, मैंने वो चेक उसको दे दिया। तो बताओ जब मुझे एक्स से चेक रिसीव हुआ, एंट्री हुई चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू एक्स, और जब मैंने ये किसको दिया, वाई को, तो एंट्री हुई वाई डेबिट टू चेक इन हैंड, चेक आया, चेक चला गया, तो ना मेरे पास कैश आया, ना मेरे पास बैंक में पैसे आए। एक से चेक रिसीव हुआ, दूसरे को मैंने चेक दे दिया, मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो मेरे अकाउंट में तो पैसे नहीं आए। तो एंडोर्स वाली एंट्री कैश बुक पे क्या नहीं डालती, अफेक्ट नहीं डालती, तो इसका कोई अफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, पेड सैलरी, क्या पे किया है, सैलरी, तो सैलरी पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी 8000। ठीक है, उसके बाद इस कैश बुक का क्या निकाल लेना, बैलेंस, बैलेंस निकालना मैंने आपको बताया है, हर क्वेश्चन में एक एक पे निकाल के नहीं बताऊंगी, बैलेंस निकाल लेना। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलस्ट्रेशन 9th।